श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज का दिन बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। आज का दिन वही दिन है जिस दिन हमें दीपक में कमल गट्टा डालकर अपने घर में आज की रात्रि में प्रज्वलित करना है। और कभी हमारे घर में, हमारे परिवार में धन से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। रुपए पैसों को लेकर जो भी समस्या बनी हुई है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता जा रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि अगर आपके घर में धन को लेकर समस्या बनी हुई है, अगर आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी का वास हो, रुपए पैसे की जो भी समस्या बनी है वो सारी समस्याएं दूर हो और आपके घर में भी बरकत बनी रहे, सुख और समृद्धि रहे, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो में हम 2 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो दोनों ही आपके धन से संबंधित है और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 2 दीपक लेना है। आपको लेने हैं मिट्टी के दीपक। जरूरी नहीं कि आप नए दीपक लें, दिवाली पर जो बचे दीपक थे आप वे दीपक भी ले सकते हैं। अब इन दोनों दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है। ध्यान रखना, सरसों या तिल का तेल भी आपको इस दीपक में नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गाय माता का घी इन दीपक में डालना है। और इसी के साथ आपको लेने हैं 2 कमल गट्टे। आप सब जानते हैं कि जब भी धन के लिए, लक्ष्मी के लिए उपाय किए जाते हैं, हमें स्थायी लक्ष्मी का निवास अपने घर में चाहिए तो कमल गट्टे की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो आप जरूरी नहीं नए कमल गट्टे ने, दीपावली पर आपने जो पूजन किया था उन कमल गट्टों को आप उपयोग में ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने। इन 2 दीपक को आपको 2 अलग अलग स्थानों पर लगाना है। दोनों दीपक, चावल के दाने, कमल गट्टा लेकर आपको चले जाना है अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। अब ध्यान से सुनना कि आप लगाएंगे कहाँ। एक ही जगह आप दीपक नहीं लगाएंगे, दरवाजे के दोनों तरफ आपको दीपक लगाने हैं। लेकिन ध्यान रखना, दीपक ऐसे ही जमीन पर नहीं रखे जाते। पहले आपको थोड़े थोड़े चावल के दाने रखने हैं, फिर दरवाजे के आसपास दोनों दीपक एक एक आपको चावल के दानों पर रख देना है। रखने के बाद आपको इनमें बत्ती लगानी है। आप सबको पता है कि जब भी धन की प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी के निवास के लिए, अगर हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक में हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तो आप लंबी बाती इन दीपक में लगाएं। लंबी बाती के लगाने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। तो ध्यान रखना, जब आप इन दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब भगवान श्री हरि के नाम से इन दीपक को प्रज्वलित करना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आप सबको पता है कि माता लक्ष्मी कभी घर में अकेली नहीं आती, वो भगवान विष्णु के साथ आती है। तो इसीलिए सबसे पहले भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपके पास है 2 कमल गट्टे। अब आपको करना क्या है, एक दीपक में आपको 1 कमल गट्टा डालना है। ओम महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना। और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो सिर्फ आप माता लक्ष्मी का 11 बार नाम लेते हुए इस कमल गट्टे को डालें। माता लक्ष्मी से, भगवान विष्णु के साथ अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि मेरे घर की सारी समस्याएं दूर हो और मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, धन की बरकत और कभी मेरे घर में धन की कमी ना हो। इस प्रकार से आपको पहला दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद इसी प्रकार से 1 कमल गट्टा डालना है, माता लक्ष्मी का 11 बार नाम लेना है। वही मनोकामना आपको फिर से करनी है। हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपने घर में आने के लिए प्रार्थना करनी है और आपको ये कमल गट्टा इसमें डाल देना है। मात्र आपको इतना उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कभी भी कर लेता है उसके घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। और कोई भी व्यक्ति के लिए कोई नियम और दिन नहीं होता। आप चाहे तो हर शुक्रवार को इस उपाय को कर सकते हैं और आप चाहे तो हर रोज इस उपाय को कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के निमित्त अपने घर के बाहर 1 दीपक आपको या फिर 2 दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। आप चाहे तो 1 दीपक भी जला सकते हैं और आप चाहे तो 2 दीपक भी जला सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। ये उपाय भी आपको कमल गट्टे से करना है। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, साथ में लेना है 2 कमल गट्टा। इस जल के पात्र में आपको ये 2 कमल गट्टा अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी कमल गट्टे का उपाय
तांबे के पात्र में जल भरकर अगर किया जाता है तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं आती। माता लक्ष्मी हमेशा उसके घर में निवास करती है और उसका पूरा परिवार हमेशा खुश रहता है। 1 लोटे जल में कमलगट्टा डालकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। आपको महादेव की शिवलिंग पर जो आप लेकर आए हैं जल, पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। त्रि शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करना है। अगर कमलगट्टे जल के साथ आते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं आते हैं तो 2 कमलगट्टों को अपनी मनोकामना करते हुए महादेव की शिवलिंग पर जल के लोटे में से निकाल करके आपको शिवलिंग पर रख देना है, और फिर से आपको अपनी मनोकामना करनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। माता लक्ष्मी को अपने घर में भेजने के लिए आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ पर महादेव उन्हें भेजते हैं। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर 1 लोटा जल डालकर भी अपने घर आता है तो महादेव उसके पीछे पीछे लक्ष्मी को जरूर भेज देते हैं। तो कुछ कर सकें या ना कर सकें, लेकिन 1 लोटा जल महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर जरूर समर्पित करना, क्योंकि क्या पता किस दिन महादेव आपके साथ माता लक्ष्मी को अपने घर भेज दे।